नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर। इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए और मां गंगा की आरती में भाग लिया। उधर नई दिल्ली में रूसी संघ के राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर खास सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। रूसी हाउस नई दिल्ली की ओर से व्लादिमीर स्पिवकोव इंटरनेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा एक शानदार शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम पेश किया गया। इस कार्यक्रम में मशहूर पियानो वादक जखर अतामानेको प्रस्तुति देंगे और जिन्हें कुर्स्क ओब्लास्ट के राज्यपाल और कुर्स्क के मेयर से कई बार छात्रवृत्ति और पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके साथ ही स्ट्रेजाना जागोरोडन्या भी अपनी कला का जादू बिखेरेंगी। वे बालाकिरेव के नाम पर अखिल रूसी बाल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की प्रमुख कलाकारों में से एक हैं। यह कार्यक्रम एमवी लोमोनोसोव के नाम पर आयोजित किया जा रहा है, जो भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। The result of thousands of years of coexistence and interaction. This is also true for India, and this is the real heritage of our nations. As I said, that in Russia there is so many languages, but one language does not need any translation. It's prepared for us by the members of the Vladimir Spivakov International Foundation. This is a non-profit charitable foundation founded in 1994 at the initiative of the world-famous violinist, conductor and public figure Vladimir Spivakov. The goal of the foundation is to help children gifted in music and fine arts to develop their talents, organizing their creative process in Russia and abroad. Also, one of the most important areas is the preservation and development of cultural values. Today we will hear to piano Mr. Zakhar Artamanenko, and on the bassoon we will listen to Snezhana Zagorodnya. Both of them are worthy of different Russian and international awards. Please give the huge round of applause to them. उधर बिहार की सासाराम विधानसभा सीट पर एक दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, जिसे लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सासाराम में विराट जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देना है। 5 पांडवों का मजबूत गठ बैनर वाले प्रजापति समुदाय को ही इसका लाभ होगा। जिसमें तेल लगेगा, अन्नदाता किसान के पास उसका पैसा जाएगा। बहनों और भाइयों, भारत की सनातन धर्म की परंपरा कैसे समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करती है, ये पर्व और त्योहार उसके उदाहरण हैं। हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कोई पुजारी के रूप में है तो कोई माली के रूप में है, कोई कुमार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई किसी अन्य रूप में सेवा दे करके आस्था का भी सम्मान कर रहा है और रोजगार का भी सृजन कर रहा है। बहनों और भाइयों, सासाराम का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। रोहतास जनपद का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, वैसे ही जैसे बिहार का है। बिहार जहां मां जानकी ने जन्म लिया, बिहार जिस धरा ने भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, बिहार की धरा जहां पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ, ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली
के महान साहित्यकार विद्यापति को जन्म दिया। ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, उनकी धरा है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि भी है बिहार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष ही भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक गौरवशाली परंपरा के वारिस हैं आप, लेकिन कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया? वे कौन लोग थे जिन लोगों ने बिहार के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया? वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के व्यापारी और उद्यमियों के सामने सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा कर दिया? कौन लोग थे जिन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था? ये वही लोग हैं बहनों और भाइयों, आज बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज महागठबंधन बना करके फिर से ठगी की अपनी दुकान खोल करके चुनाव के बहाने आपके बीच में आए हैं। इनको फिर से आने नहीं देना है, आने नहीं देना है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपने पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ते हुए सुशासन की नींव को सुदृढ़ होते हुए देखा है। आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है, एयर कनेक्टिविटी है और वाटरवे, इनलैंड वाटरवे, जल मार्ग की भी कनेक्टिविटी अब बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में काशी और प्रयागराज तक होने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार में अब एनआईटी है, एम्स है, आईआईएम है। बिहार में अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है और मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? आप याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में देश के अंदर भारत को वैश्विक पहचान दिला दी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, 46 करोड़ लोगों के बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की योजना और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। ऐसी ढेर सारी योजनाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो बिहार का व्यक्ति बिहार के अंदर रहे या बिहार के अंदर, देश के अंदर किसी भी भाग में चला जाए, अगर राशन कार्ड बिहार का है तो वह उत्तर प्रदेश में भी
मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी उस राशन कार्ड से राशन ले सकता है। आपके पास आयुष्मान का कार्ड है, उस आयुष्मान कार्ड से आप बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और विरासत का सम्मान। आप सोचो ना, ये कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी क्या करती थी? क्या करते थे वो लोग? कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान किया था। हम तब भी बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार एनडीए की यूपी में आई, राम मंदिर बनने से किसी ने रोक दिया क्या? कोई रोक पाया क्या? अयोध्या में राम मंदिर बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बन रहा है। अब अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए, अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए अब एक कॉरिडोर बन रहा है। 6155 करोड़ रुपए मोदी जी ने वो भी दे दिए, काम प्रारंभ हो गया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, कोई सोचता था उस संकरी गली में कुछ हो पाएगा? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? और बहन और भाइयों, यही कहने के लिए आज हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं। हमें दुख था, यहां पर साल भर पहले यहां की एक बेटी जो वाराणसी में परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए गई थी, उसके साथ एक दुखद घटना घटित हुई थी। हम उसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित करेंगे और कोई दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिला देंगे। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। बहनों और भाइयों, आज सुबह में यहां आने के पहले आज तो मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी का स्नेह खींच के लेके आ गया, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा था तो मुझे था कि मैं लखनऊ में रहूंगा, लेकिन उनका फोन आया कि आना ही है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और प्रातःकालीन सत्र में बहनों और भाइयों, प्रातःकालीन सत्र में मैंने लखनऊ में एक आयोजन किया था। ऐसे ही जनता आई थी। एक माफिया जो बिहार को भी त्रस्त किया हुआ था, पूरा वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक जिसका आतंक फैलता था, आरजेडी और सपा का वह शागिर्द था। उसने लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने बड़ा महल नुमा आवास बनाकर के सरकारी जमीन और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था। जब डबल इंजन की हमारी सरकार यूपी के अंदर बनी, मैंने पूछा भाई ये किसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? लोग उस माफिया का नाम लेने से भी डरते थे। मैंने कहा चिंता मत करो। और बहनों और भाइयों, हमने जमीन कब्जा मुक्त कराई, उसकी हवेली को धराशायी करवाया और फिर कुछ
लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कला, कर्म और कौशल की भूमि बिहार डबल इंजन की सरकार में विकास का नया अध्याय लिख रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि रामद्रोही कभी राम राज्य नहीं ला सकते, वे केवल जंगल राज की वापसी चाहते हैं। योगी ने कहा कि वजीरगंज की राम भक्त, राष्ट्रभक्त जनता एनडीए की विकासवादी जनता के साथ में खड़ी है। संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व भी है। ये पर्व सृष्टि के पालक भगवान श्री विष्णु के लिए समर्पित है और गया के बारे में ये मान्यता है कि विष्णुपद मंदिर में मोक्ष का द्वार खुलता है और वह मोक्ष का द्वार कोई और नहीं, ज्ञान, मुक्ति और अध्यात्म की यह पावन धरा ही है गया, जहां पर ज्ञान का भी, मुक्ति का भी और अध्यात्म का भी मार्ग खुलता है। ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, और यही धरती है जहां से आचार्य चाणक्य ने भारत के स्वर्ण युग की शुभारंभ किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बना करके आज उसी धरा पर नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये धरती इतनी पवित्र है कि मनुष्य तो ज्ञान, मुक्ति और अध्यात्म की प्राप्ति के लिए इस धरा पर आता ही है,
सनातन धर्म की हमारी परंपरा है कि स्वर्ग लोक के पितर भी इसी धरती पर आकर के तृप्त होते हैं और इसलिए इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देता हूं। गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश पर्व भी है। सभी सिख बंधुओं को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, मैंने जो कहा ना, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति संबंधी सभी कार्यों का शुभारंभ इसी बिहार की धरती से किया था। ये वही बिहार है जिसने भारत को, समृद्ध भारत और भारत को स्वर्ण युग की ओर लेकर के गया था। एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिस बिहार की हो, एक से एक महापुरुष जिस बिहार ने दिए हो, देश के अंदर आजादी की पूरी लड़ाई में बिहार बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जिस बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दिया हो और जिस बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया हो, वह बिहार अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।